नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस्लामाबाद शांति वार्ता बेनतीजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूएस अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो चुकी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दोनों देशों के बीच लगभग 21 घंटे की बातचीत ये बेनतीजा रही है और इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वापस अमेरिका के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो जहां देश भर की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि इस शांति वार्ता में कुछ तो नतीजा निकलेगा, लेकिन आपको बता दें कि शांति वार्ता ये फेल हो चुकी है। दोनों देशों के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन कोई भी सहमति नहीं बनी है, समझौते कोई भी नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये वार्ता बेनतीजा रहा है और इसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में कल सीज फायर वार्ता बेनतीजा रही और इससे दुनिया के मंच पर पाकिस्तान की भी किरकिरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा था और इसके साथ समझौते करने के लिए अमेरिका और ईरान को एक साथ इस्लामाबाद में बुलाया गया था, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हुई और ये बातचीत फेल हो गई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीज फायर वार्ता के टूटने से न केवल पश्चिम एशिया में फिर से मिसाइलों और बमों से वार शुरू होने की अब आशंका गहराती जा रही है, बल्कि पाकिस्तान को भी एक गंभीर कूटनीतिक और सुरक्षा संकट में धकेल दिया है। तो आपको याद दिला दें कि कल का दिन कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल इस्लामाबाद में शांति वार्ता हो रहा था और उसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन इस वार्ता में कोई भी नतीजा नहीं निकला है और ये बेनतीजा रहा। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. वार्ता के टूटने से अब ये संकट गहरा गया है कि आने वाले दिनों में कितना ये जो मिसाइल हमले हैं वो अमेरिका की तरफ से ईरान पर दागे जाएंगे और क्या होगा इसका भी अब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पंकज, देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच कल इस्लामाबाद में ये शांति वार्ता थी और इसको लेकर कयास ये लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि इस शांति वार्ता के हिसाब से कुछ तो नतीजे निकलेंगे, लेकिन ये बेनतीजा रहा। बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये प्रयास किया जा रहा था, खासतौर पे पाकिस्तान इस बात की मध्यस्थता करने की बात कह रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच में सब कुछ से सही हो जाएगा और युद्ध विराम की स्थिति बनेगी। और पिछले 2 दिनों से इस बात की चर्चा थी कि अब चीजें सब नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन जब मध्यस्थता की बातचीत शुरू हुई और उसमें जो शर्तें अमेरिका ने रखी, उस शर्तों को मानने के लिए ईरान ने पूरी तरह से मना कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 पहलू ये है जो जिस बात को लेकर ईरान अड़ा हुआ है और अमेरिका भी। अमेरिका चाहता है कि जल को लेकर, जल और थल, और जल को लेकर खास तौर पर जिस तरह से जल में हार्मोन से जो है उसको पूरी तरह से खोल दिया जाए और दूसरी तरफ जो है लेमान में जो है हवाई हमले वो बंद कर दिया जाए, ये ईरान चाहता है। और इसको लेकर लगातार जो वार्ता चल रही है वो वार्ता अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है और अमेरिका के उप प्रधानमंत्री वहां से वापस चल जा चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है और बार बार इस बात कहते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि हम प्रयास करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि दोनों देश एक प्लेटफॉर्म पे आकर दोबारा बातचीत करे और फिर से सिलसिला चालू करे बातचीत का और शांति बहाल रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी महत्वपूर्ण है कि
अमेरिका अपनी बातों पे अड़ा हुआ है। अमेरिका बार बार कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को पूरी तरह से खोल दिया जाए, और लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक लेबान में जो हमला इजराइल कर रहा है उसको नहीं रोकते तब तक आगे बातचीत नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण है, बातचीत का दौर है, लेकिन अब देखना होगा ईरान का रुख क्या होगा। और जब अमेरिका के उप प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे अमेरिका वापस, तो वहां जाके क्या फैसले लेते हैं ट्रंप, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार ये भी खबर है कि जब शांति वार्ता बातचीत चल रही थी तो करीबन 15 से 16 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कॉल करते नजर आए हैं, और जो उप प्रधानमंत्री हैं अमेरिका के, उनसे बातचीत की है और हर एक मसौदे को लेकर चर्चा की है। लेकिन चलिए ठीक है पंकज, जब ये वार्ता तो बेनतीजा रहा, अब देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से क्या रुख अपनाया जा रहा है। ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।